चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, ना उनके दामन में फूल पहुंचे ना मेरे दामन में खार आए। इलेक्शन के दिन चल रहे हैं पंजाब में। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का ये मिसरा बार बार सुबह से जहन में आ रहा था कि ऐसे माली जिनको उजड़ा हुआ चमन पसंद आ गया हो और जिससे सिर्फ उन्हीं के घर का फायदा हो रहा हो, वो क्यों चाहेंगे कि चमन में फसले बहार आए। मुल्क के मुताद्दिद मुकामात पर लोग वोट डाल रहे हैं। इस्लाम भी हमारी ऐसे वक्त में रहनुमाई करता है कि जब कभी आपके माशरे की बात हो, आपके समाज की बात हो, आपके देश की बात हो, आपके शहर आपके गांव के मुस्तकबिल की बात हो, इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े वाज़ेह असूल बनाए। पंजाब च इलेक्शन चल रहा है, मैंने एक बहुत सोहनी कहावत याद आ गई और तुहानू सुना देवां, फिर अगे गल करांगा। वो कहते इलेक्शन के दिन चल रहे सी तो एक बंदा अपने बच्चों को लैके चिड़ियाघर वाल जा रहा सी। रस्ते दो तीन जने उन्होंने टक्कर गए, कह लगे किधर जा रहे हैं, इलेक्शन नेड़े आ गया, तू बच्चों को लैके घूमन जा रहा है। कहता घूमन नहीं जा रहे, इन्होंने चिड़ियाघर च ले जाके ते सारे जानवर दिखाने हैं। कभी एक ही जरूरत हो गई भी इलेक्शन तो चिड़ियाघर का की लेना देना है। वो कहना नहीं, इन्होंने उत्थे जाके दिखाना है ना भी शेर केड़ा है, घोड़ा केड़ा है, सप केड़ा है, गिद्दड़ केड़ा है, गिरगिट केड़ा है। वो कहना इन्होंने पहचान तां कराना है। कई बार गिरगिटां नूं शेरां दे भुलेखे जाके गिरगिटां नूं वोट पाउण लग पैंदे आ, इसलिए इन्होंने पहला पहचान करा देवां कि शेर ते गिरगिट च भी फर्क हुंदा है। इस्लाम ने पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई की है। ठीक है, वोट का नमाज से कोई लेना देना नहीं है, बज़ाहिर वोट का मस्जिद से, बज़ाहिर वोट का किसी और इबादत गाह से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक माशरा अच्छी हुकूमत से ही चलता है। लेकिन आने वाली जिंदगी, आने वाले जो हालात होते हैं वो अच्छी सरकार ही तय करती है कि वो कैसे होंगे, कैसा व्यापार होगा, कैसा कारोबार चलेगा, कैसे लोग होंगे, कैसे अफसरान आने चाहिए, कैसी तरक्की होनी चाहिए, ये तो वही लोग तय करते हैं ना। और फिर वोट डालने भी वही जाते हैं जो धर्म स्थानों में सजदा करने जाते हैं, जो नमाज पढ़ने जाते हैं, या अपनी अपनी इबादत गाहों में वही तो लोग हैं जो वोट डालने के लिए जाते हैं, वो अलहदा तो नहीं है कोई। तो सर मेरी थोड़ी सारे धार्मिक लीडरों की जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी चुनाव आए तो कम से कम लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी के साथ नहीं हो, फिर भी कम से कम वो लोगों को इतनी बात जरूर समझाएं कि वोट डालने से पहले अच्छे और बुरे की तमीज करना इंसानी जिंदगी के लिए फर्ज बात है। इस्लाम में वोट को गवाही का नाम दिया गया कि वोट डालना गवाही की बात है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुमसे गवाही मांगी जाए, जब तुमसे पूछा जाए कि हाँ बताओ ये हालात सही हैं, ये बताओ ये बंदा अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो उस वक्त तुम गवाही जब देने लगो तो सच्ची गवाही देना, झूठी गवाही नहीं देना। गवाही वो हो जो सच्ची हो। ये थोड़ी है कि वो आपके मजहब का कोई आदमी अगर वोट में खड़ा है, आपकी बरादरी का आदमी कोई वोट में खड़ा है, आपके परिवार का आदमी कोई वोट में खड़ा है, और अगर उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो सिर्फ उसको आप इसलिए वोट देने लगे कि मैं इसी कबीले का बंदा हूं, तो फिर गवाही जो है वो झूठी हो जाएगी। वो कहते ना बार बार, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा। हुण जेड़े वोट बेचण लई जांदे भज भज के भी साडी वोट खरीद लो, साडी वोट खरीद लो, तो ये तो हराम है। वोट खरीदना, वोट बेचना हराम है। इस्लाम में ही सिर्फ हराम नहीं है, दुनिया के दस्तूर में हराम है, इंसानी कायदे कानून के अंदर हराम है, माशरे के अंदर हराम है। अगर हलाल होता तो सरे बाजार ना बिकती।
अगर हलाल होता तो चौराहों पे खड़े होकर ना वोट खरीद ली जाती। अगर हराम है इसीलिए तो छुप के वो काम करते हैं। तो छुप के किए जाने वाले काम हमेशा गुनाह के होते हैं। गुनाह ही इंसान को छुपाने की जरूरत महसूस होती है। तो कई लोगों को मुगालता है कि हम वोट बेच देंगे, कोई देखेगा नहीं, अल्लाह देख रहा है और इस गुनाह की सजा भुगतनी होगी, दुनिया में भी आखिरत में भी, खुदा की अदालत में भी जवाब देना होगा। और दुनिया में तो बदतरीन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करके भुगतोगे ही भुगतोगे। वोट खरीदना हराम, वोट बेचना भी हराम। खरीदने वाले भी हरामखोरी कर रहे हैं, बेचने वाले भी हरामखोरी कर रहे हैं। यह तो सारों को पता होना चाहिए कि यह काम जायज नहीं है। आपसे तो पूछा जा रहा है बैलेट बना के या एक आजकल ईवीएम मशीन के जरिए नंबर वोट लगा के आपसे पूछते हैं बार बार कि तुम्हें इनमें से कौन सा बंदा अच्छा लगता है। तो फिर अच्छा कौन होता है जी? अच्छा तो वही होता है ना जो सच बोलता हो, जो झूठे वादे ना करता हो, जो बेईमान ना हो, जो माओ बहनों बेटियों की इज्जत करता हो, जो मजहब को बुनियाद बना के लोगों से नफरत ना करता हो। यही अच्छाई का मेयार है? या अच्छाई का मेयार कोई ताकत की चीज है? या अच्छाई का मेयार खूबसूरती है? या अच्छाई का मेयार आला कपड़े हैं? या अच्छाई का मेयार ज्यादा दौलत है? अच्छाई कहते किसको हो दुनिया वालों? तुम्हारे नजदीक अच्छाई क्या है? अपने लिए तो एक आलू बैंगन खरीदते वक्त 10 दफा सब्जी को पलट पलट के देखते हो कि इसमें दाग तो नहीं लगा हुआ। और अपने देश के लिए जब किसी को चुनने लगे, अपने शहर के लिए किसी को चुनने लगे, अपने मोहल्ले के लिए किसी को चुनने लगे, फिर उस वक्त तुम्हारी आंखों के आगे मजहब की पट्टी आ जाए, अपने बरादरी की पट्टी आ जाए, अगर कुछ नहीं तो दौलत की पट्टी आ जाए, तो लानत है ऐसी आंखों के ऊपर जो अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज नहीं कर सकती है। ये गुनहगार आंखें, ये पैसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले जो ले रहे हैं। ये शराब की बोतलें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। ये राशन के थैले ज्यादा दिन नहीं चलते। लोग समझते हैं कि हम बुराई को बुराई के साथ खत्म कर देंगे, हो ही नहीं सकती। बुराई बुराई के साथ खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए जब कभी कोई आदमी आपके पास वोट खरीदने के लिए आ जाए तो आप उसको साफ तरीके से इनकार करें कि हम ये वोट नहीं डाल रहे, हम अपने जमीर की आवाज डालने के लिए जा रहे हैं। और जो लोग अपना जमीर ही बेच दें फिर तो वो जिंदा चलती फिरती लाशें हैं। जमीर फरोशों का कोई दीन धर्म नहीं हुआ करता। जमीर बेचने वालों की आंखों में शर्म नहीं होती, हया नहीं होती। जमीर बेचने वालों को बड़े छोटे की तमीज नहीं होती। जिन्होंने अपना जमीर ही 500 रुपए के लिए बेच दिया, यह सोचा ही नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं। और लीडरान पे भी मैं हैरान हूं। मैंने एक लीडर साहब की तकरीर सुनी, वो कहने लगे कि जो भी पार्टी वाला है आपको जो भी पैसे दो ले लो, लेकिन वोट हमको डालना। क्या तुम हमारे देश के लोगों को यह समझाने के लिए जा रहे हो कि एक तरफ से रिश्वत भी लेते रहो, उनसे भी बेईमानी करो, हमसे भी बेईमानी करो? ऐसी बेईमानियों की तालीम देने वाले लोग कितने ईमानदार हो सकते हैं, ये आप खुद फैसला करने की कितने ईमानदार होंगे ये लोग। कईयों ने समझा कि लोग भिखारी हैं। किसी ने कहा कि चाय की पत्ती दे रहे हैं, किसी ने कहा कनक दे रहे हैं, किसी ने कहा आटा दे रहे हैं, किसी ने कहा लैपटॉप दे रहे हैं, किसी ने कहा स्कूटर दे देंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी बात क्या है जो चाहिए लोगों को? वो लोगों की क्या जरूरत है? जनता क्या चाहती है आपसे? ये तो पूछो कभी इनसे जाके भी तुम क्या चाहते हो? क्या एक राशन का थैला इनकी जरूरत पूरी कर सकता है? क्या चंद थोड़े से पैसे महीने में मिलने वाले इनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? क्या फ्री में मिलने वाली थोड़ी बहुत चीजें इनके घर को चाहती हैं? लोग क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया ने शोर मचाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। सियासतदानों ने कहा, लीडरों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, बड़े बड़ों ने, बड़ी बड़ी सरकारों ने, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, शुरू से रवाज है दुनिया में कि हमने रोटी कपड़ा और मकान देना है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने इस्लाम के जरिए हमें तालीम दी कि रोटी कपड़े और मकान से पहले लोगों को आत्म सम्मान देना है, लोगों को इज्जत देनी है।
दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत आजादी है, दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत उनकी इज्जत है, डिग्निटी है, बंदे की आत्मसम्मान है। अगर किसी के पास इज्जत ही नहीं है, वो क्या करेगा उस खाने का, उस घर का, उस महल का? इज्जत बड़ी चीज है। अब देखते नहीं आप क्या शादियां होती हैं, आप जाते हैं, अगर शादी में नाराज होके आ जाते हैं, अम्मा पूछती है क्या बात बेटा, बड़ी नाराजगी में आए, क्या खाना नहीं मिला, क्या बात हो गई? कि नहीं खाना भी था, बहरे भी खड़े हुए थे, पंडाल भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे समधी जी ने इज्जत से खाना नहीं खिलाया। पता ये लगा कि बड़ी चीज क्या थी? इज्जत। कुरान पाक ने कहा यतीम की तकरीम करो, इज्जत दो इसको। अच्छा, जब इज्जत देने जाओगे तो इज्जत के साथ रोटी कपड़ा मकान तो खुद मिल गया। जिसको आपने इज्जत दे दी उसके पास रोजगार आ जाएगा, और जिसके पास रोजगार आ जाएगा क्या उसके पास रोटी नहीं आएगी? क्या उसके पास कपड़ा नहीं आएगा? क्या उसके पास मकान नहीं आएगा? सबसे पहली जरूरत दुनिया की इज्जत और एहतराम की है, जो आज बड़े बड़े लोग लोगों को देने के अंदर नाकाम हो गए। एहतराम बांटने की बात, रेस लगा दी लीडरों ने लोगों को भिखारी बनाने के लिए। एक नहीं कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कह दिया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पिछले 20-25 दिन से जब रोज अखबार पढ़ता हूं, बाज़ औक़ात तो हंसी आ जाती है। इधर कोई कहता है 1100, दूसरा कहता है 2100, तीसरा कहता है पक्का 3100, कोई कह रहा है 50,000 शगन स्कीम, तो अगले वाला कह रहा है 75,000 दे देंगे। किस बात की बोली लगा रहे हो इन बाइज्जत लोगों की? ये बात क्यों नहीं करते कि हम तुम्हें आत्मसम्मान देंगे, हम तुम्हें ऐसी सरकार बना के देंगे जिसमें इज्जत के साथ तुम खुद भी खाओगे, दूसरों को भी खिलाओगे। और याद रखें वो लोग जो इस इंतजार में हैं कि हां कोई आऊगा तो वोट बेच देंगे, जिन्हें वोट बेचती उन्हें अपना जमीर बेचता है। जिन्हें अपने जमीर की आवाज से वोट नहीं पाई, दूसरे दे कहण ते पाई, उन्हें भी अपना जमीर बेचता है। और जमीर जेड़ा वापस मिलता नहीं, बंदा पछतांदा ही रहता है कि मैं तो बड़ी गलती की थी, मैं अपने जमीर की आवाज से। जमीर की कहता? जमीर कहता है कि जेड़ा तुहाडे नाल है, जिन्हें तुहाडे नाल चंगियाई की, जेड़ा तुहाडे नाल चंगा तुरिया, जिन्हें तुहाडा कोई मसला हल किया, जेड़ा तुहाडे नाल खड़िया, या जेड़ा तुहाडे खिलाफ सीगा ते फिर उहदे खिलाफ वोट पायो, जेड़ा तुहाडे नाल सी उहदे नाल वोट पायो। जे तुसी जमीर ते नहीं चले फिर किते भी नहीं चलिया बंदा। कई लोग मजहब का तड़का लगाते हैं वोट में। हमारे यहां भी पिछले एक हफ्ते में कई लोगों ने मजहब का तड़का लगाया, दबा के तड़का लगाया कि ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। वोट का मतलब आजादी के साथ अपनी राय देना है। जो लोग मजहब के नाम पर अपनी ही कौम को डरा के, अपनी खामियां छुपा के वोट लेना चाहते हैं, तो उनका जमीर भी जिंदा नहीं है। वो भी अपने जमीर के साथ कब से समझौता कर चुके, मुर्दा जमीर है। वोटों को तोड़ने की, वोटों को बांटने की बात तो उनके जहन में आती है जिन्होंने किया कुछ ना हो, और जिनके इरादे पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। वो फिर नफरत की बातें नहीं करते, तफरके की बातें नहीं करते, वो इंसानों को खरीदने और बेचने की बातें नहीं करते। तो इस बात को ज़हन नशीन रखें अपने अपने बात को, कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो अपने जमीर की आवाज के ऊपर। इस्लाम ने कहा ना कि ईमान की तीन अलामतें, ईमान की हदीस पाक में आया ना, ईमान वाले की 3 अलामतें। पहली, अगर बुराई को देखता है तो अपने हाथ से बुराई के लिए रोकता है कि ये काम गलत है, इसको मत करो। दूसरी, अपनी जुबान से रोकता है। तीसरा, कम से कम दिल में बुरा मांगता है। तो वोट डालने के लिए तो आपका हाथ आजाद है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है। तो क्या आपको अब इतनी तमीज भी नहीं रही लोगों को कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है? और मैं फिर कहता हूं कि बुरा आप किसी को मजहब के आधार पर मत बुरा बनाइएगा, किसी को धर्म के आधार पर बुरा ना बनाएं। बंदे के किरदार के ऊपर जब भी बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? किरदार की, कि बंदे का करैक्टर कैसा है,
कि लोगों से इसका मामला कैसा है, इसकी जुबान कैसी है, आंखों से देखता कैसे है, लोगों से मिलता कैसे है, अपने वादे का सच्चा है कि नहीं है, इसकी पिछली जिंदगी कैसी थी। सबसे बड़ा इंसान के करैक्टर का सबूत उसकी पिछली जिंदगी। अगर उसकी जिंदगी कहती है कि ये बंदा इस समाज के लिए फायदेमंद होगा, तो फिर इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, आपका ज़मीर कहता है कि जो फायदेमंद होगा उसको आप 5 साल के लिए अपने इलाके का एमएलए बनाएं, ताकि वो औरों के लिए भी आपके लिए फायदेमंद रहे। लेकिन किसी भी कीमत के अंदर, चाहे घर में खाना हो चाहे ना हो, आज लोगों ने मियार बहुत गिरा लिया है इसका। हमारे यहां तो और बहुत बड़ा लोचा है वोटिंग में। मैं इलेक्शन कमीशन साहब को भी कहता हूं कि ये जो कानून के अंदर लोचे हैं, यानी कमियां हैं, इनको भी दूर करना चाहिए। ये क्या बात हो गई कि एक आदमी चुनाव जीतने के लिए 20-25 बोगस उम्मीदवारों को खड़ा करता है कि उम्मीदवार फला फला धर्म की, जात और बरादरी की इतनी इतनी वोटें काटेंगे और मैं जीत जाऊंगा। ये तय कीजिए कि जब तक जीतने वाला कुल आबादी की 80% वोट नहीं लेके जाएगा तो उसको कभी भी जीता हुआ नहीं माना जा सकता है। लीडरान ये करेंगे नहीं, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अपने इलेक्शन कमीशन से इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क है मुसलमानों का, मालदीव। वहां जब चुनाव होता है तो हमारे भारत का इलेक्शन कमीशन को वो बुलाते हैं बकायदा चुनाव कराने के लिए। और चुनाव कैसे होता है? मिसाल के तौर पर यहां 5 उम्मीदवार कहीं खड़े हैं, 10 लाख वोट है। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाने के लिए कहता हूं ये बात। 10 लाख वोट है, 5 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी 7 लाख वोट ले लिए, आपस में बट गई। किसी ने 1.5 लाख ली, किसी ने 2 लाख ली, किसी ने 2.25 लाख ली। तो 4 आदमियों में कितनी वोट बट गई जी? 7 लाख वोट 4 आदमियों में। तो एक आदमी अकेला 3 लाख लेके जीत गया। तो मालदीव में वहां का जो कानून है उन्होंने बनाया शरीयत के मुताबिक। उन्होंने कहा कि जो बंदा 10 लाख में से वोट डिवाइड करके 3 लाख लोगों को लेके जीता, ये जीता नहीं है जब तक सीधे 7 लाख वोट इस अकेले आदमी को नहीं पड़ेंगे। पढ़ लीजिए उसके कानून। यहां ये कानून जल्दी राजनेता बनने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो ये वोटों का ध्रुवीकरण खत्म हो जाएगा। फिर तो ये बंदरबांट जो है इसका किस्सा खत्म। मजे की बात तो ये देखिए, 25 लाख की आबादी होती है, एक बंदा 5 लाख दे के जीत जाता है, बाकी 20 लाख वोट बढ़ गई। 50 अंदाजा लगाएं कि 20 लाख आदमी जिन्होंने इसको वोट नहीं डाली वो चुपचाप उसके नीचे लग गए, 5 लाख ने उसको डाल के जिता दिया। इसका मतलब ये वोटों के दरमियान कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है। पिछली दफा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मोहम्मद नशीद साहब शायद खड़े थे, उनको 46% वोट पड़ी। उनके मुकाबले में 3 बंदे थे, बाकी की वोट वो ले गए 54%। तो वहां के चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ये जो 4 वोट तुमसे ज्यादा ले गए, गर्चे ये अलग अलग पार्टियों गए, लेकिन तुम्हारी एंटी वोट ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है। आपको बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसका मतलब जब तक ये एक बंदा जिसको सारे लोग अच्छा ना समझते हो, जिसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 75%, हमेशा 3/3 बहुमत जो है उसी को जब विधानसभा में माना जाता है, तो 3/3 बहुमत उस विधान क्षेत्र में कब मानोगे सरकार जी जहां से वोट पड़ के जा रही है। ये वो बात है जो जल्दी सारे लीडर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा फिर तो बिल्कुल ही छन्नी लग जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे लोग चुन के आगे आएंगे जिनका करैक्टर बहुत अच्छा होगा। लेकिन खैर, जो हमारा दस्तूर है, जो हमारा कानून है, जो हमारे संविधान बना इस देश के अंदर, जिसमें बहुत बड़ी कुर्बानियां अहले इस्लाम ने पेश की मुल्क की आज़ादी में, उसने लोगों को एक अच्छा तरीका दिया वोट डालने का। तो मैं आज के जुमा मुबारक के मौके पे, जबकि पंजाब में परसों को वोटिंग है हमारे यहाँ, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अपनी वोट को मत बेचें किसी कीमत के अंदर। अगर आपने अपनी वोट बेच दी तो समझ लें कि आपने अपना ज़मीर बेच दिया है। अपनी ईमानदारी को मरने ना दें, अपनी डिग्निटी को ना मरने दें, अपने आत्मसम्मान को ना मरने दें। और ये जो राजनेता कहते हैं ना, पैसे जिससे मर्जी ले लो, वोट सानू पा दियो, ऐसे लोगों की बात भी ना माने। नहीं, रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना हराम है, वोट खरीदना हराम है, तो वोट बेचना भी
हराम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम सबको हराम कामों से दूर रखे और आने वाले दिनों में जो भी आए सरकार पंजाब के अंदर, अल्लाह ताला ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को पंजाब विधानसभा में भेजे ताकि हमारा सूबा आने वाले दिनों में तरक्की करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल